होम कंप्लीट हो चुका है। इंसर्ट के अंदर हम करेंगे ये वाला पार्ट, टेक्स्ट के अंदर एक पार्ट है, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको उस दिन बता ही दिया था लास्ट टाइम, टेक्स्ट बॉक्स भी आपका इसमें हो गया है। वर्ड आर्ट भी मैंने बताया था, आपको याद होगा। ये ड्रॉप कैप भी था लास्ट टाइम आपका, जिसके अंदर आपका फर्स्ट वर्ड बड़ा हो जाता है, ये मैंने करके दिखाया था। एक बार हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आपको रिमेंबर रहे, ठीक है। जैसे था ना वी आपका बड़ा हो जाएगा इसके अंदर आपका, ऐसा कुछ था। अब यहाँ पे एक बटन इसके अंदर दिया गया सबसे ऊपर, जिसका नाम है ऐड ए सिग्नेचर लाइन। आप देखो इसमें आपको डेमो भी दिया हुआ है। सिग्नेचर लाइन का मतलब अगर आप ऐसा कोई सिग्नेचर का पार्ट या सिग्नेचर का लाइन अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। जैसे तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको एक सिग्नेचर का अगर कॉलम ऐड करना है, बॉक्स ऐड करना है तो उसके लिए है। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको कहीं भी उठा के मूव करना होगा तो ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है आपका। या तो एक काम आप ये करो कि आप किसी न किसी ऑब्जेक्ट में लिखो, उसके बाद क्या करो उसको अपने हिसाब से मूव करवाओ। जैसे या तो आप इसमें लिख लो, आपने इसमें लिख दिया सिग्नेचर डॉट 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 करके, उसके बाद आपको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं जहाँ भी आपका मन करे, ठीक है। और लाइन की दिक्कत है आउटलाइन की, तो आउटलाइन की क्या कर दो उसमें नो कर दो। या फिर दूसरा तरीका इसमें आपका है क्या, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछेगा अपना सिग्नेचर, जैसे आप जो भी लिखना चाहते हैं। जैसे आपने हमने लिख दिया कंपनी का नाम, उसके बाद में लिख दिया हमने नीचे के लिखना चाहते हैं हमने आपने लिख दिया साइन, और यहाँ पे पूछ रहा है आपका ईमेल, ठीक है। तो ईमेल अगर लिखना चाहो तो लिख देना, क्योंकि ये जो ईमेल है ये आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके किया तो ये जो है आपके दो कॉलम या दो रो जो आपने लिखी है सिर्फ आपके यही बाहर आएंगी, एक DCC और एक साइन। क्या ईमेल आया? नहीं, ईमेल बाहर नहीं आता आपका, तो वो आप ब्लैंक छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब ये एक सिग्नेचर बॉक्स बन चुका है एक तरह से, लेकिन इसको मूव करना प्रॉब्लम। अभी देखो जैसे पहले मूव करते वैसे मूव नहीं करेगा। अगर हम इसको मूव करना चाहें, कहीं भी उठा कर रखना चाहें तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बन चुका है फिलहाल ये। तो उसको अनलॉक करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से टेक्स्ट रैप के अंदर, उसके बाद आप क्या करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या करेगा ये आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मर्जी अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो मैंने अभी बताया था टेक्स्ट बॉक्स वाला तरीका आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। बेसिकली सिग्नेचर के लिए होता था कि आप दिखा सकें कि सिग्नेचर करने के लिए जो है आपको यहाँ है, और ये क्रॉस भी इसमें रहेगा, क्रॉस इसमें हटेगा नहीं, ठीक है। जैसे आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि प्रिंट से पहले उसका प्रीव्यू देखना। तो कंट्रोल के साथ जब आप F2 की प्रेस करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ये आपको दिखा रहा है कि आपका जो काम है वो ऐसा होगा, और ये आपको यहाँ दिखाई देगा डॉक्यूमेंट के नीचे। आप चाहते हैं यहाँ पे आ जाए तो उठा के क्या करो नीचे कर दो, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ इसके अंदर देख लेना। उसके बाद इसमें एक नेक्स्ट जो टूल्स है वो हमारे पास में दिया गया है ऑब्जेक्ट। डेट एंड टाइम तो हम कर चुके हैं लास्ट टाइम में, जो डेट एंड टाइम का है वो आपको मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर आपके दो बटन है, एक ऑब्जेक्ट और एक आपका है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। पहले समझते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। हमने लास्ट टाइम हाइपरलिंक जब सीखा था तो आपको याद होगा हाइपरलिंक में क्या हुआ था। हाइपरलिंक में आप एक फाइल से दूसरी फाइल में जंप कर जाते हो। आप इस फाइल से दूसरी फाइल में क्या कर जाते हो, जंप कर जाते हो। लेकिन क्या उसका मैटर यहाँ पे आता है? नहीं, मैटर नहीं आता। आप खुद ना खुद क्या करते हो उसमें चले जाते हो, ठीक है। लेकिन ये जो आपको टूल्स दिया गया है ये क्या करेगा, उस फाइल का मैटर ही यहाँ ले आएगा। कैसे लेके आएगा जरा बटन का नाम समझो क्या है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब ये है कि आपने अगर कोई फाइल बना रखी है, जैसे आप ओपन के अंदर गए, आपने ये फाइलें बना रखी है 3 या कोई भी आपने फाइल बना रखी है, अगर आप उस फाइल का मैटर अगर यहाँ लाना चाहते हैं, ठीक है, ASD के नाम से फाइल है, QQQ है, राम है, जो भी है, अगर इस फाइल का मैटर मैं लाना चाहता हूँ, देखो अगर यहाँ लेके आना तो एक तरीका तो ये कि इस फाइल को खोलो, जो भी इसका मैटर आपको लेके आना है, उसके बाद क्या करो उसको कॉपी करो और यहाँ ले क्या कर दो पेस्ट कर दो, ठीक है। हाइपरलिंक आपको उसके अंदर लेके जाएगा, ना कि उसका मैटर यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, सबसे बढ़िया है कि इसका यूज़ करो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल क्या करेगा कि उस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसको क्या करेगा आपके डॉक्यूमेंट में ले आएगा। जैसे ASD पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, उसमें जो भी लिखा हुआ था वो आपके सामने आ गया। जो भी लिखा होगा उसके अंदर वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। QQQ में देखते क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो पासवर्ड लगा हुआ है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर उसमें पासवर्ड लगा है तो नहीं खुलेगा, मतलब नहीं इंपोर्ट होगा आपका। हाँ, पासवर्ड बता देंगे भी आप कैसे लगाते हैं। अगर उसमें पासवर्ड लगा हुआ है तो नहीं खुलेगा। पासवर्ड
लगा है, अगर आपको पता है तो आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस फाइल में अगर पासवर्ड लगा है तो आप उसको मैटर को यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए बात को। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में क्या हुआ कि जो मैटर हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं अपनी ही फाइल का, अपनी फाइल का मतलब अपने ही सॉफ्टवेयर का, क्योंकि अभी जो हम वर्णन करने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है, देखो कंप्यूटर के अंदर एक ऐप या एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। जैसे अराउंड इट मैंने आपको बता रखा है पहले भी। अभी जैसे हम वर्ड सीख रहे हैं, उसके बाद में क्या आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट भी आएगा, टैली भी है, ग्राफिक भी, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में आपके हैं। तो है क्या इसके अंदर कि नॉर्मली इतना तो आप सभी समझते हो कि अगर वर्ड की फाइल है, ठीक है ना, अभी हम क्या सीख रहे हैं, MS वर्ड सीख रहे हैं। अगर वर्ड की फाइल है तो वर्ड में खुलेगी, एक्सेल में तो नहीं खुलेगी आपकी, ना ही पावर पॉइंट में खुलेगी। लेकिन ये जो बटन आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट का, इसमें क्या होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके उस पर काम करके उसके कंटेंट को यहाँ पे लेके आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, पेंट खोला, पेंट आप सर्च करें ना, पेंट आपका खुल जाएगा। अब ये पेंट नाम का एक ऐप है या एक सॉफ्टवेयर है आपका, आपने इसमें काम किया। अब ये काम करने के बाद जब आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो ये तो पेंट की फाइल है। ऐसे आपने एक्सेल में काम किया तो वो तो क्या एक्सेल की फाइल है, ठीक है। एक्सेल आपने कभी चलाया नहीं, लेकिन मैं एक बार खोल के दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक्सेल की फाइल आपकी है, आप इसमें कोई काम करेंगे तो ये तो इसी में खुलेगा ना आपका, वहाँ पे तो नहीं खुलेगा। लेकिन ये जो आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट नाम का बटन, ये आपका उसी के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आपको क्या आता है, तो आप बोलोगे सर अभी तो वर्ड ही आता है, वो भी पूरा नहीं आता, क्योंकि हम तो स्टार्टअप से हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि एक्सेल की फाइल यहाँ लेके आनी है, सर कैसे लेके आएंगे। फोटोशॉप की लानी, देखो फोटोशॉप भी दिया गया है, ठीक है, कोरल भी दिया गया है इसके अंदर आपको, और भी नीचे जाएंगे तो और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं, ग्राफिक पावर पॉइंट भी दिया गया है, और वर्ड पैड, डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, काफ़ी सारे इसमें दिए गए हैं आपको। लेकिन अभी हमें जो नॉलेज है वो किसकी नॉलेज है, सिर्फ वर्ड की, ठीक है। लेकिन पेंट तो कर सकते हो, जैसे मैंने भी पेंट खोला, पेंट में कोई दिक्कत है ही नहीं, पेंट तो कर लोगे ऐसे, पेंसिल चलानी और क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। ये पेंट तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेफ्ट राइट घुमा के। तो एक काम करते हैं, पेंट का डेमो लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर ढूंढो पेंट कहाँ लिखा हुआ है। अब इस लिस्ट में पेंट नाम का जो ऐप है वो पेंट के नाम से नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा बिटमैप इमेज के नाम से। आप अगर ढूंढना स्टार्ट करोगे, सिर्फ पेंट तो है ही इस लिस्ट के अंदर, तो आपको पेंट जो है वो पेंट के नाम से नहीं मिलेगा, किस नाम से मिलेगा, बिटमैप इमेज के नाम से। थोड़ा याद रखना चाहिए, इसको याद रखना, आगे भूल जाते हैं हम। जैसे ही ओके करेंगे तो उसके अंदर जो है आपका पेंट नाम का जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा। आप जो भी इसके अंदर बनाना चाहें, ठीक है। अक्सर बच्चे होते सर आपने पेंट नहीं सिखाया, पेंट नहीं सिखाते हम कभी भी, ठीक है ना। कुछ लोग कहते सर वहाँ तो पेंट भी सिखा रहे हैं, आप पेंट नहीं सिखाते, तो पेंट में कुछ है क्या बताओ। जब हम आपको MS वर्ड करा देते हैं तो ये पेंट तो आपका अपने आप ही हो जाता है। अब इसमें कुछ नहीं है, बॉक्स वॉक्स सब कुछ बनाना है, लेकिन वही है कि अगर हम चाहें तो एक सॉफ्टवेयर और बढ़ा सकते हैं कि हाँ हमने आपको पेंट भी कराया, लेकिन कोई लॉजिक वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा अपने आप ट्राई करना, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो कर लेना। कोई भी फिर भी बटन समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना एक्सपर्ट आप हो जाते हैं जब आप इतना सब कर लेते हैं तो, ठीक है। अब आपको जैसे इसको क्लोज, अब काम तो कर लिया आपने, अब हमें इसको कहाँ लेके जाना है, वर्ड में लेके जाना है। तो ले आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करते हुए काम आपका सीधा का सीधा डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, वर्ड के अंदर। आगे से यहीं पे आपको दोबारा से एडिट करना है तो उसके ऊपर क्या करो, डबल क्लिक करो, दोबारा से एडिट हो जाएगा आपका। क्लोज करना, फाइल नहीं आएगी आपकी, ध्यान रखना, फाइल नहीं खुलेगी, ठीक है, फाइल नहीं खुलेगी। ऐसे ऑब्जेक्ट में जाके बिटमैप पे, जैसे मैं आपको एक डेमो और दिखाता हूँ, उसमें आपको एक्सेल भी दिया होगा, एक्सेल वर्कशीट। ये एक्सेल खुल गया इसी के अंदर, आपको मैंने भी खोल के दिखाया था। लेकिन वही है कि अगर आपको आता तभी तो आप कर पाएंगे। आपने जो काम करना था काम किया, जैसे बाहर क्लिक किया वो आपको वर्ड के अंदर आ गया, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके उस पर काम करके उसके डाटा को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटमैप यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले आइकन का क्या रोल है, देखो अभी होगा क्या, ओके किया तो ये आपका मैंने बना दिया, ओके किया। पहले मुझे सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा था जो भी मेरा काम था, क्या आप दिखाई दे रहा है, नहीं। डिस्प्ले आइकन क्या करेगा, सिर्फ आइकन लेके आएगा, जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे दिखा देगा, क्लोज कर दो वापसी आ जाओ। मतलब अगर आपको देखना तो उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने क्या यूज़ किया हुआ है, डिस्प्ले आइकन अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो, समझ गए। ऐसे सभी के दिए गए इसके अंदर आपको, ये क्लियर है, ठीक है। सिंबल के अंदर आप यहाँ से सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सिंबल चाहिए, जिसकी भी आपको जरूरत है।
प्लस यहाँ पे आपको मोर सिंबल में जब आप जाएंगे तो सिंबल के अंदर आपको मैंने कैटेगरी बताई थी लास्ट टाइम जिसका नाम था वेबडिंग। वेबडिंग के अंदर प्लस आपका विंगिंग और विंगिंग 2 के अंदर आपको जो है क्या मिल जाएंगे, सिंबल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा भी आप स्पेशल करेक्टर में जाके जो है यहाँ से भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि अगर आपने कभी जो है अगर ये सिंबल लाने हो तो ये इनका शॉर्टकट है। आपको सिंबल चाहिए कॉपीराइट का, ये कॉपीराइट का आपका क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी। तो ये साथ साथ में अपने हिसाब से आप इनको याद कर लेना या नोटबुक के अंदर लिख लेना, ठीक है। आप चाहें तो खुद का भी शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन वो अभी बात की बात है, अभी इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे। एक बटन इसमें और दिखाई देगा आपको नीचे, ऑटो करेक्ट के नाम से, बहुत बढ़िया बटन है। इस ऑटो करेक्ट में जाके आप क्या देखेंगे, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ये सिंबल चाहिए, देख रहे हो ये जितने सिंबल मैं इनकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये सिंबल चाहिए, ठीक है, सिर्फ सिंबल तक जाएंगे आप, टेक्स्ट तक नहीं जाएंगे। आपको जैसे सिंबल चाहिए ये वाला, तो आप इसके लिए ये की यूज़ करेंगे। ये की मतलब पहले आपको क्या लगाना है, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, उसके बाद इक्वल, इक्वल 2 बार। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए अभी आपको हमने क्या किया, सबसे पहले लगाया आपका ये वाला सिंबल, ठीक है, उसके बाद इक्वल, इक्वल, अपने आप उसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ऐसे कॉपी के लिए आप राउंड ब्रैकेट के अंदर आर लिखो, क्लोज करो, सॉरी क्या बताया मैंने, कॉपी के लिए सी लिखो, आपका जो है वो कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकंड मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, अच्छा रहेगा। ये देखो, बड़ा करने की भी शॉर्टकट है, मैंने शॉर्टकट से यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर आपको लिखाना है, अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो आप ब्रैकेट के अंदर सी यूज़ करो, आर का चाहिए तो आप आर यूज़ करो, और अगर आपको चाहिए ट्रेडमार्क तो टी एम यूज़ करो। ये सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। आप अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको यहाँ से पता लग जाएगा ये सेटिंग होती है, किस सेटिंग होती है, ऑटो करेक्ट जो आपको यहाँ मिल जाएगा इसके अंदर। इसके ऊपर भी साथ साथ क्या करना, नजर डालना। अच्छा, बहुत बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ में कि अभी देखो हुआ क्या, हुआ तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन अगर हमें कभी ऐसा लिखना हुआ तो ये तो उसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, तब क्या होगा बताओ, ये तो सर दिक्कत होगी। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मुझे ऐसा ही लिखना है तो ये तो ऐसा लिखते ही क्या करता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए आप क्या करो, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप जो है ना, एक तो इसको बंद कर देना, या यहाँ से आपको दिया गया ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इसको भी बंद कर देना यहाँ से। जब आप इसको बंद कर देंगे तो वो ऑटो करेक्ट करना बंद कर देगा अपने आप ही। दूसरा एक इसमें और भी फ़ायदा है, अगर आप नीचे जाएंगे ना कभी थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि अगर आपने कभी अबाउट में AWT लिख दिया तो उसको ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये ऑटो करेक्ट की सेटिंग है इसमें, ये फॉर्म में भी तो आता है आजकल, ऑटो करेक्ट नहीं हो जाता, ये वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे है। और आप एक काम इसमें और भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया इसमें दिया गया है। हमने कहा कि जैसे ही मैं लिखूँ D तो D, या जैसे लिखूँ मैं DC EC तो वो कन्वर्ट होना जाना चाहिए, ठीक है। हमने ऐड कर दिया, एक नया नाम इसमें क्या ऐड कर दिया, DC EC, ठीक है। एक सेकेंड, ऑटो करेक्ट के अंदर गए, DC EC के अंदर चले गए, कहाँ गया, ये रहा, प्लेन टेक्स्ट। इसमें काम आप और भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा DCC विद रिप्लेस विद डिजिटल कंप्यूटर, मतलब हम चाहते हैं कि जब कोई ये लिखे तो इसमें क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ऐड कर दिया हमने एक अपना नया। अब देखो उसका फ़ायदा क्या है, जब आप कभी भी लिखेंगे DC EC और जैसे आप स्पेस देंगे तो क्या होगा, समझ गए। तो आप ऐसे भी जो है शॉर्टकट की बना सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना कि जो भी स्टूडेंट बनाएगा वो वापसी यहाँ के कंप्यूटर के अंदर क्या कर देना, उसको वापसी क्लिक कर देना, जो भी बनाए इस चीज़ को, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका इंसर्ट वाला पार्ट पूरा क्या है, क्लियर है इसके अंदर आपका।